स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ऐसा शानदार ट्रिक लेकर आई हूँ जिसे आपने सीख लिया तो डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए उल्टे हाथ का काम हो जाएगा। तो हर चीज़ सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है 0.0025। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, लेकिन उससे पहले 2 ज़ीरोज़ भी हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने अब ये पता नहीं चल रहा कि हमने जो डेसिमल है वो कहाँ लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट के बाद देखने हैं कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो हमने उसका हाफ़ ले लेना है। 4 का हाफ़ क्या होता है 2। तो हमने यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, लेकिन ये तो हमारे पास एक डिजिट है। तो अब हम इसे 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और 0 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आ गया आपका जवाब। कितनी जल्दी हमारा आंसर आया। तो स्टूडेंट्स, ये तो इसका इनिशियल लेवल था। अब इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.000064। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे। तो अब आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। आपने क्या देखना है, इसके लास्ट डिजिट जो 2 डिजिट्स हैं उनको देखना है। ये क्या है 64 है। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अब आपने आगे क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो हमारे पास डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं। तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स हैं हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स। तो हमने 6 का हाफ लेना है। 6 का हाफ क्या होता है 3। तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो सिंगल डिजिट है ना, हमारे पास एक ही डिजिट है। तो हम इसको 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 0 लिखेंगे। तो ये हमारे 3 डिजिट्स बन जाएंगे और यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और ये 0 लगा देंगे। तो आ गया स्टूडेंट्स आपका जवाब। परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टिकल स्टडीज़ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो अब मैं मज़ीद बड़ी कैलकुलेशन आपको करवाऊंगी। अब आप देखें, हमारे पास है 0.00000676। कितना लंबा क्वेश्चन हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, अब भी हमने परेशान नहीं होना। हमने क्या करना है कि हमने इसके लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो ये है 676। तो 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है 26। 26 आपने इधर लिखा। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि हमने ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लगाना है। तो आपने क्या करना है, आपने इन सारे डिजिट्स को काउंट करना है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं आपने उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास डिजिट्स हैं। तो हमने 8 का हाफ लेना है। 8 का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स 4 होता है। तो हमने ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए कि ये हमारे पास 2 डिजिट है तो 2 डिजिट्स और लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 0, इसलिए कि साथ 0 लगाने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 26 है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्ज़ी आप इससे पहले ज़ीरोज़ लगा लो। इसके बाद नहीं लगा सकते, इससे पहले जितने मर्ज़ी आप ज़ीरोज़ लगा लो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इसे 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट्स ले लिए, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो और साथ में हमने पॉइंट लगाया और इधर 0 लगाया। तो ये आ गया आपका आंसर। अपने कैलकुलेटर से चेक कर लें अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है तो। अब हम थोड़ा सा चेंज नंबर ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1.21।
तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास पॉइंट है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और इसे पढ़ें 121। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है। आप सभी जानते हैं 11 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 11 हमने लिख लिया और हमने देखना है कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। कन्फ्यूजन इसी बात की होती है कि पॉइंट हम कहाँ लगाएं। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास पॉइंट है उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे। 1 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स का हाफ क्या होता है, 1। तो आपने क्या करना है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ये है आपका आंसर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे नंबर है हमारे पास 2.25। अब 2.25 है तो आपने देखना है कि ये जो आपके पास 225 है, आपने इसको इग्नोर किया तो 225, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है। आप सभी जानते हैं 15 होता है 225 का स्क्वायर रूट। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास पॉइंट यहाँ किधर आ रहा है। तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 2 का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो हमने 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो ये आ गया आपका आंसर। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये ट्रिक कौन से नंबर में अप्लाई होगा और किस नंबर पे अप्लाई नहीं होगा। स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो ये देखिए हमारे पास नंबर है 0.121, ये नंबर है हमारे पास। तो आप जानते हैं कि 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास हमने डेसिमल कहाँ लगाना है। ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको कहाँ लगाएंगे। हमने पॉइंट के बाद काउंट किए नंबर्स, तो ये तो हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स का जो हाफ होता है वो होगा 1.5। अब 1.5 जो है, तो आप 1.5 का यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाओगे, ये आप नहीं लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल, ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी इस बात की। आइए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये हमारे पास है 2.5। तो आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को इग्नोर करो, तो ये आपके पास है 25। आप सभी जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट का हाफ क्या होगा, 0.5 होगा। तो आप खुद ही अब इस चीज़ को समझ जाएं कि देखें कि 0.5 यानी कि आप यहाँ पे नंबर कैसे लगाओगे 0.5 के बाद। इसलिए ये जो स्क्वायर रूट है ये नहीं निकलने वाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट सम्स करवाने जा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21। तो आपने देखना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि 1 होता है, प्लस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। पॉइंट्स को आप इग्नोर कर दो फ़िलहाल। उसके बाद 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। अब आपने देखना है कि आपने डेसिमल्स लगाने हैं। तो 1 से पहले आपके पास 0 यानी कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 का हाफ होता है 1। तो आपने 1 के बाद यहाँ पे एक डिजिट लगा देना है और यहाँ पे आपने 0 लिख देना है। उसके बाद आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इधर भी आपने वही सेम केस करना है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो 2 का हाफ 1 होता है। तो आपने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लगा देना और यहाँ पे 0 लिख देना है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, तो 2 का हाफ 1, तो 1 के बाद 1 यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया। तो ये तो आपके हो गए। अब आप इनको ऐड कर लोगे, 11 9 20 हो गया, 20 और 1 21।
यहाँ पे 21 आ गया। अब आप देख रहे हो कि हर नंबर के बाद, हर डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप यहाँ पे भी एक डिजिट लगा दोगे। तो ये आ गया 2.1, हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें, एक खौफनाक किस्म का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे है 0.01 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है 0.0064। तो अब ये आप कैसे करोगे? स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो आपने क्या करना है, आपने सेम वही जो आप करना है कि सबसे पहले इनको इकट्ठा करके लिख लेना है। 0.01 प्लस, अब यहाँ पे आपने ये तो वैसे ही एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन ये जो है ना, इसको आप कैसे करोगे? इसको आपने करना है कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप जानते हैं कि 8 होता है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो 4 का हाफ क्या होता है, 2। तो आपने 2 डिजिट्स लिखने हैं। यहाँ पे आप 0 लगा दोगे, ये 2 डिजिट्स हो गए, और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख दोगे, और ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको ऐड कर लेना। 8 और 1 9 हो गया, तो ये आपके पास 0 है, इधर आप 0 लिख दो, और यहाँ पे पॉइंट, और इधर भी 0। अब आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे 0.09 है, तो इसके स्क्वायर रूट को आपने ख़त्म कैसे करना है? आपने देखना है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। अब 3 जो है आपने लिख दिया, लेकिन आपका ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 का हाफ 1 होता है, तो आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यानी कि आपने पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाना है, और यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, जब आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस करोगे तो जितना लंबा मर्जी क्वेश्चन हो, आप उसे चुटकियों में हल कर लोगे। तो जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।